हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है सेल साइकिल। इस चैप्टर के अंदर हम सेल साइकिल से रिलेटेड इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह सेल हमारे पास डिवाइड होते हैं। तो सेल जो है हमारे पास दो तरीक़ों से डिवाइड होता है। एक है हमारे पास माइटोसिस और सेकंड जो है वो है हमारे पास मियोसिस। तो इस चैप्टर के अंदर हम माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल को समझने से पहले हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास दरअसल दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक है हमारे पास री और दूसरा जो है वो है प्रोडक्शन, मींस रिप्रोड्यूस। ठीक है, यानी अपना जैसा एक कॉपी बनाना। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which organisms produce offspring either sexually or asexually। रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करे, अपने जैसे कॉपीज पैदा करे। इस अमल को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब आते हैं सेल साइकिल की तरफ के सेल साइकिल हमारे पास क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ, रिफ्लेक्शन एंड डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल। ये हमारे पास एक सीरीज होता है सेल का, जिसमें हमारे पास अपने जैसे एक नए कॉपी बनाए, न्यू सेल्स फॉर्म करे। इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। तो सेल साइकिल जो है दरअसल हमारे पास टू पेज में डिवाइड हुआ है। एक है हमारे पास इंटरफेस, एक है हमारे पास इंटरफेस, ठीक है, और सेकंड जो है वो है हमारे पास माइटोटिक फेज। सेकंड जो है वो है हमारे पास माइटोटिक फेज। ये हमारे पास सेल साइकिल जो है हमारे पास दो फेज में डिवाइड हुआ है। एक है हमारे पास इंटरफेज और सेकंड जो है वो है हमारे पास माइटोटिक फेज। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज को। इंटरफेज हमारे पास क्या है। इंटरफेज जो है सबसे लॉन्गर फेज है हमारे पास। ये हमारे पास लॉन्गर फेज है, ठीक है। फिर इंटरफेज जो है हमारे पास मजीद मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड हुआ है, जिसमें हमारे पास आता है G1 फेज, ठीक है, और सेकंड जो है वो है हमारे पास S फेज, और थर्ड जो है वो है हमारे पास G2 फेज, ठीक है। इंटरफेस जो है हमारे पास लॉन्गर फेज है। ये हमारे पास फिर मजीद मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड हुआ है, जिसमें हमारे पास है G1 फेज, और सेकंड जो है वो है हमारे पास S फेज, और थर्ड जो है वो है हमारे पास G2 फेज। सबसे पहले हम देखेंगे G1 फेज को, जिसको गैप 1 फेज भी कहा जाता है, गैप 1 फेज, ठीक है, G1 फेज, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे G1 फेज को। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंक्रीज करता है, इंक्रीज सेल साइज। सेकंड हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन सप्लाई, ठीक है। थर्ड जो है ये हमारे पास इंक्रीज करता है, इंक्रीज सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ किस्म की इंजाइम्स को, प्रोड्यूस मैनी इंजाइम। G1 पेज में हमारे पास क्या होता है, इसका काम क्या है, हमारे पास ये इंक्रीज करता है सेल की साइज को, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेल की साइज को इंक्रीज कर देता है। फिर सेकंड जो हमारे पास क्या है, इंक्रीज प्रोटीन सप्लाई। ये सेल के अंदर प्रोटीन की सप्लाई को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज सेल ऑर्गेनलीज। ये हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनलीज की काउंट को बढ़ाता है, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है हमारे पास मेनी इंजाइम्स, और ये सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स भी हमारे पास प्रोड्यूस करता है। क्या क्या था, इंक्रीज सेल साइज, ये सेल की साइज को बढ़ाता है, प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ाता है, ये हमारे पास इंक्रीज करता है सेल ऑर्गेनलीज को, और ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स को सेल के अंदर।
अब आते हैं एस फेज की तरफ के एस फेज हमारे पास क्या होता है, सेकंड जो है वो है हमारे पास एस फेज। एस फेज, ठीक है, इसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है इस फेज के अंदर, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है, ठीक है, अपने जैसे मुख्तलिफ किस्म के कॉपीज बनाता है, ठीक है। इन दिस फेज क्रोमोसोम divide and make a copies, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम जो है डिवाइड होता है क्रोमाटिन में, ठीक है, और ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कॉपीज बनाता है, ठीक। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।